फर्रुखाबाद का एक ऐसा शख्स जिसकी जीत की हुंकार भरी जाती है दिल्ली के चांदनी चौक से। फर्रुखाबाद का एक ऐसा शख्स जिसकी जीत का ऐलान दिल्ली की जामा मस्जिद से किया जाता है। फर्रुखाबाद का एक ऐसा शख्स जिसका पुरानी दिल्ली से ऐतिहासिक जुलूस निकलता है जो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर जाकर रुकता है। जी हां, आज हम बात करेंगे महामहिम की, एक ऐसे महामहिम की जिसका जन्म तो हैदराबाद में हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा दीक्षा हुई। आज हम बात करेंगे फर्रुखाबाद के ऐसे शख्स की कि दिल्ली बना कर्म क्षेत्र राजनीति का और एक ऐसा मैदान जिसमें आगे ही बढ़ते गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फर्रुखाबाद के उस शख्स ने राजनीति कूट कूट कर भरी। जी हां, 3 मई है और 3 मई को हमने उस शख्स को खो दिया जिसने जनपद फर्रुखाबाद सहित दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया। और उनके नाम के सहारे जनपद फर्रुखाबाद के कुछ लोग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन आज उनकी जन्मभूमि कहे जाने वाले फर्रुखाबाद में उनके नाम से कोई दरूद फातिहा या 2 मिनट का मौन धारण करने वाला कोई नहीं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देश के तीसरे और मुस्लिमों के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की। आज हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के तीसरे राष्ट्रपति हमारे यहाँ गुजरे हैं और मुझे एक बहुत ज़्यादा गर्व होता है इस बात से कि उनका कनेक्शन फर्रुखाबाद से रहा है। जन्मे वो बेशक हैदराबाद में थे लेकिन पूरा लगाव उनका फर्रुखाबाद से था। उनकी आज भी फैमिली यहाँ मौजूद है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब तेलंगाना में 8 फरवरी 1997 में जन्मे और कुछ समय बाद उनका परिवार जनपद फर्रुखाबाद के नगर कायमगंज के ग्राम पितौरा में बस गया और कई बड़े कारनामे कर देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, बात को अगर समझना है तो हमारा वीडियो आपको ये पूरा देखना होगा और वो भी एक शर्त पर। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज के ग्राम पितौरा निवासी पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के नाना देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की आज 3 मई को पुण्यतिथि है। लेकिन अफसोस कि जनपद फर्रुखाबाद के किसी भी कोने में आज उनके नाम से कहीं पर भी एक छोटा सा कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है। और उससे भी बड़ा अफसोस इस बात का है कि उनके वंशज जो इस समय बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उन्होंने भी उनके नाम का एक छोटा सा कार्यक्रम करना भी गवारा नहीं समझा। आपको बताते चलें कि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय जाकिर हुसैन पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के नाना हैं और सलमान खुर्शीद की पत्नी पूर्व विधायिका लुईस खुर्शीद डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से ट्रस्ट चलाती है। मेरे पीछे आप जो खंडर नुमा बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जाकिर हुसैन ट्रस्ट का वो खंडर है कि जहां पर आज जाकिर हुसैन के नाम से एक भी शख्स बैठने वाला नहीं है। खैर, मैं आपको बता दूं कि आज मैंने सलमान खुर्शीद, लुईस खुर्शीद के ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर और उनके फेसबुक अकाउंट सब खंगाले, लेकिन कहीं पर भी डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए एक शब्द भी नहीं लिखा गया। उनके फर्रुखाबाद के व्हाट्सएप ग्रुपों को चेक किया, उनके काम करने वालों के किसी भी ग्रुप या फेसबुक पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। जिन्होंने भारत का दुनिया में कद बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया, आज उन्हीं के लोगों ने उन्हें बुला दिया। आपको बताते चले कि कायमगंज के ग्राम पितौरा में जाकिर हुसैन के नाम से बंगला है, वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। खुर्शीद परिवार ने डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की थी जो समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता था, लेकिन वो भी विवादों में घिर गया। उस पर आरोप है कि दिव्यांग उपकरण वितरण के फर्जी कैंप लगाकर सरकारी धन गबन किया और उसको चलाने वालों के नाम पर 17 एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी एक्शन लिया और 29 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। इतना ही नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से हेल्थ केयर सेंटर चलता था जिसके फर्जीवाड़े का भी भांडाफोड़ हुआ और सीएमओ ने जवाब मांगा था। दोस्तों, खबर यह नहीं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट का क्या हुआ, खबर यह है कि आज उनकी पुण्यतिथि है और उनके नाम का फायदा उठाने वाले उनके नाम पर क्या कर रहे हैं। उनके परिवार के लोगों को चाहिए था कि उनके नाम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उनका नाम ट्रस्ट चलाकर और उसमें घपलेबाजी में शरीक होकर उनके नाम को खराब कर रहे हैं। खबर तो यह है कि आज देश के तीसरे और मुस्लिमों के पहले भारत रत्न राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की पुण्यतिथि है और पूरे जनपद में उनके नाम से एक छोटा सा भी कार्यक्रम करने वाला कोई नहीं है। जनपद के बुद्धिजीवी लोग उन लोगों पर
फटकार और धिक्कार भेज रहे हैं कि जिन्हें इतना भी शऊर नहीं कि आज के दिन जाकिर महल में उनके नाम की कुरान खानी ही करा देते। लेकिन उनको ऐसा बुलाया जब जा रहा है, बुलाया गया है, तो उसका बड़ा अफसोस होता है कि कहीं कुछ बनाम नहीं। बहुत से लोगों को तो मालूम भी नहीं होता कि आज हमारे राष्ट्रपति की बरसी है, और ये हमारे बराबर में जाकिर हुसैन उनके नाम से ट्रस्ट बना हुआ है। इसमें कम से कम कुछ नहीं तो कुछ लोगों को बुला के कुरान खानी करवा देना चाहिए थी उनके नाम की। कुछ उनका नाम लेवा होता जो आगे की पीढ़ी जानकारी, जैसे जानकारी होती कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पारिवारिक हमारे यहाँ कायमगंज में है, जो उनके नाम से, कि उनके साथ उनकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर रहे हैं, वो रहे हैं, बहुत से हैं उनके। तो किसी को तो कुछ कम से कम कुछ ऐसा करना चाहिए था ताकि उनका नाम जिंदा रहे, बहुत ज़रूरी था। कम से कम साल में एक बार तो उनका नाम लेने वाले उनके अपने हो जाए। हमारे सब पूरी हमारी फरखाबादियों को सबको करना चाहिए ये। आज के दिन खंडर रूपी जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के प्रांगण में बैठकर उनकी पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर लेते। जनपद के लोग उनके परिवार के लोगों के समर्थकों पर भी लानत भेज रहे हैं कि आज के दिन उनके नाम से 1 दर्जन केले ही लेकर गरीबों में बांट देते। खैर, जनपद के लोगों का कहना है और आज ये चर्चा भी है, यहाँ के मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे जनपद के हैं, और खुर्शीद परिवार के लिए कह रहे हैं कि उनका क्या, वो जब अपनों के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। वो नेता हैं और जब उन्हें जिससे फायदा होता है उसी को याद करते हैं और इस्तेमाल करके भूल जाते हैं। लोगों ने बताया कि अभी वो फर्रुखाबाद में दिखाई नहीं देंगे, चुनाव नजदीक आने दो तब वे फर्रुखाबाद में ही दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। और यूपी 76 न्यूज की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति और हमारे आदर्श भारत रत्न जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की 56वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। यदि इस खबर को लेकर या खुर्शीद परिवार को लेकर आपको अपने विचार रखने हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।